हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब तुम लोगों ने ध्यान दिया ही होगा कि पिछले 2-3 वीडियो से मैं कॉन्स्टेंटली समर एनिमे शोज को कवर कर रहा हूं और आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में भी मैं एक ऐसी एनिमे की बात करूंगा जो अभी रिसेंटली ही एंड हुआ, जो है कॉल ऑफ द नाइट। और मैंने ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, मुझे ये एनिमे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं कॉल ऑफ द नाइट से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव फैक्टर्स को जो है अपन डिस्कस करेंगे और क्यों ये एनिमे तुम्हें ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं कॉल ऑफ द नाइट के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो एनीमे में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को, यामोरी से, जो एक मिडिल स्कूलर रहता है और अनलाइक नॉर्मल ह्यूमंस इसे किसी भी तरह का कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट मौजूद नहीं है और साथ ही साथ को सोने में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसे स्लीपिंग इश्यूज भी हैं। So one night he went out and then out of nowhere basically को एक मिस्टीरियस वुमन से मिलता है जिसका नाम नाजुना है और वो ये क्लेम करती है कि वो को के स्लीपिंग इश्यूज को फिक्स कर सकती है। जिसके बाद बहला फुसला के शी टेक्स हिम टू हर प्लेस, जिसके बाद आगे चल के पता चलता है दैट बूम शी इज अ वैम्पायर। जिसके बाद इसी तरीके से जो है कॉल ऑफ द नाइट की जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, वो आगे प्रोग्रेस करता है, जहां कॉल ऑफ द नाइट हमें एक सुपरनैचुरल स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनीमे के तौर पे देखने को मिला है और इसके अंदर टोटल 13 एपिसोड्स मौजूद थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसे डायरेक्ट किया है तोमोयुकी इतामुरा ने, हु ऑल्सो डायरेक्टेड माई फेवरेट एनीमे मोनोगातारी सीरीज। नाउ एवरीथिंग अबाउट कॉल ऑफ द नाइट इज नियरली परफेक्ट, वरना वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं इसकी तारीफ नहीं करता और जो थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस मैंने इसके प्लॉट से रिलेटेड तुम्हें बताया है, इसका प्लॉट वहीं तक सीमित नहीं है। प्लॉट के अंदर और भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली है जो एपिसोड 1 देखने के बाद तुम्हें पता चली जाएगी। दैट्स वाई द प्लॉट इज रियली इंटरेस्टिंग। ऑल यू हैव टू डू इज टू वॉच द फर्स्ट एपिसोड, जिसके बाद तुम इस एनीमे के अंदर पूरी तरीके से इन्वेस्ट हो जाओगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फन है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। प्लस द कैरेक्टर मेड इट इवन मोर इंजॉयबल। बेसिकली जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं को, यामोरी और नाजुना, वो तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं, उनका जो कह सकते हो कि डू है तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बट जैसे जैसे एनीमे आगे प्रोग्रेस करता है हमें और भी कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वो इस शो को और भी ज़्यादा इंजॉयबल बना देते हैं। एंड द कंसिस्टेंट पेसिंग इज़ द रीज़न इट हैज़ नो बैड एपिसोड, लाइक लेजिट। मतलब जैसी भी इसकी पेसिंग है उसके वजह से तुम्हें एक भी बुरा एपिसोड देखने को नहीं मिलेगा। एक भी एपिसोड तो मुझे ऐसा देखने को नहीं मिला जिसे मैं कहूँ कि ये एपिसोड बुरा था या फिर बोरिंग था। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें वैम्पायर थीम शोज पसंद है या नहीं, इस एनीमे को तुम फिर भी इंजॉय कर सकते हो। चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है कि कॉल ऑफ द नाइट की स्टोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की हमें देखने को नहीं मिली है, यानी कि इसके अंदर कुछ बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग ऑब्वियसली हमें देखने को नहीं मिलता है, वेदर वी टॉक अबाउट इट एज अ रोमांस एनीमे और एज अ वैम्पायर एनीमे। बट स्टिल इट्स डैम इंजॉयबल। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, जिसकी वजह से इसकी कमियां निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट पहली चीज़ तो मैंने यहीं पे तुम्हें बता दी कि स्टोरी उतनी ज़्यादा कुछ भयंकर किस्म की नहीं है, बट स्टिल अगर तुम एक फन वॉच चाहते हो तब तुम कॉल ऑफ द नाइट को ट्राई कर सकते हो एंड यू विल डेफिनेटली लव इट, एटलीस्ट आई डिड। बट फिर भी मैं जानता हूँ कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो प्रोबेबली इस एनीमे को बोरिंग कहें, cause it lacks anything that can make you stuck with it। मतलब एपिसोड्स के अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है जिसकी वजह से तुम नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बिल्कुल तरस जाओ, किसी भी तरह का कोई क्लिफहैंगर या फिर कोई माइंड ब्लोइंग फैक्टर इस एनीमे का। बट स्टिल हर वीक इसके एपिसोड्स का वेट करना मेरे लिए तो वर्थ इट था, मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। एंड नाउ आई कैन से दैट इट्स अ शो यू शुड बिंज वॉच, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिली है जो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइप अप करती है और इस वजह से एक सेटिंग में से इंजॉय करना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। बट जो लास्ट के 3 एपिसोड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस निकल के आते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत कह सकते हो कि मामला सीरियस बन जाता है, तो वो चीज़ अपन कंसिडर कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इसके आर्ट की बात करूँ देन इट्स फ्रिकिंग गॉर्जियस। इसका एनिमेशन क्वालिटी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है ही, बट सम ऑफ इट शॉट्स आर लिटरली वॉलपेपर मटेरियल जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छे लगेंगे। दे आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, जिसके वजह से एनीमे का खुद का एक काफ़ी ज़्यादा अलग किस्म का एस्थेटिक भी निकल के आता है जो तुम्हें इसे और भी ज़्यादा इंजॉय करने में हेल्प करता है। मतलब ओवरऑल कॉल ऑफ द नाइट के अंदर जो नाइट टाइम का कह सकते हो कि थीम हमें दिखाया गया है उसका एस्थेटिक काफ़ी अच्छे तरीके से डिलीवर होता है, काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होता है और तुम्हें देखने में वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। साथ ही साथ एक और फैक्टर जो मेरे नज़र में प्रोबेबली कॉल ऑफ द नाइट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर निकल के आता है वो है इसका म्यूज़िक। इसका म्यूज़िक बहुत डोप था। मैं बैकग्राउंड सॉन्ग की बात कर लूँ या ओएसटी वगैरह की या फिर ओपनिंग सॉन्ग और एंडिंग सॉन्ग्स की, वो सभी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थे। पर्सनली मुझे इसका एंडिंग सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और तुम्हें भी इसका म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसके म्यूज़िक की वजह से कहीं ना कहीं इस एनीमे की जो है चार्म और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर के निकल के आती है और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा पसंद आई। ऑल्सो इवन बीइंग अ स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल टॉपिक्स गोइंग अराउंड समटाइम्स। मतलब ऐसे कुछ मोमेंट्स आते हैं जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करते हैं, और शो कुछ कुछ मोमेंट्स पे थोड़ा डीप, थोड़ा साइकोलॉजिकल भी बनता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंचाते हुए हमें देखने को नहीं मिला है, जो मेरे ख्याल से एक सही चीज़ थी। क्योंकि अगर चाहे तो ये लोग इसे एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल स्लाइस ऑफ लाइफ भी बना सकते थे, बट उस चीज़ के थ्रू ये लोग नहीं गए। बट स्टिल हमें कुछ ऐसे ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो तुम्हें तो एब्सोल्युटली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे अगर तुम इस शो को एंजॉय करते हो। क्योंकि मैंने तो पर्सनली कॉल ऑफ द नाइट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। इसके अंदर कुछ कमियां हैं जो मैंने डिस्कस की, जैसे स्टोरी को लेके हो गया, या फिर कह सकते हो कि तुम्हें स्टक रखने के लिए किसी भी तरह का कोई क्लिफ हैंगर या एब्सोल्यूट पिन पॉइंट मौजूद नहीं है। बट स्टिल इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से ये एक फ़न वॉच बन जाता है। भले मैं कैरेक्टर्स की बात कर लूँ, म्यूज़िक की बात कर लूँ, इसके एस्थेटिक की बात कर लूँ, या ओवरऑल प्लॉट की ही क्यों ना बात कर लूँ। तो इसी वजह से मेरे तरफ से तो कॉल ऑफ द नाइट हाईली रिकमेंडेड है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। आखिर में अगर मैं बात करूँ कॉल ऑफ द नाइट से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.4 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन जिन लोगों ने कॉल ऑफ द नाइट देख रखा है, नीचे कमेंट्स में तुम लोग अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। सो गाइज, ये थी वीडियो कॉल ऑफ द नाइट से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी नया आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और माय एनिमल्स की भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो मुझे वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।